अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ क्लास का यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर 4 तक, फिर 6, 7, 9, 10 और फिर 12, 13 इनकी वीडियोस मैंने आपको सेंड की हुई है नाइन्थ क्लास की। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि आपके फ़ाइनल पेपर्स आ रहे हैं, तो आपके लिए वो सारी वीडियोस बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। आप पहले 4 चैप्टर जो तरीक़ाकार मैंने बताया, अगर आपने पहले 4 चैप्टर से लॉन्ग करने हैं तो पहले 4 चैप्टर, फिर 7वां, 10वां, 9वां और फिर 12वें, 13वें के शॉर्ट क्वेश्चन, इनको आपने कंप्लीट अच्छे तरीके से कर लेना और रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs। तो कुछ दिन से मैं वीडियोस नाइन्थ क्लास की नहीं बना रहा था। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने 10th क्लास की वीडियोस बनाई थी और उनके पेपर क्योंकि करीब हैं 10th क्लास के, तो उनके लिए मैंने वो जो वीडियोस बनाई हैं, तो इसलिए मुझे 1 से 1.5 हफ़्ता नाइन्थ क्लास के लिए टाइम नहीं मिला, तो मैं उसके लिए माज़रत खा हूँ। आज मैं बाकायदा नाइन्थ क्लास का जो लास्ट यूनिट जो हमारी प्लेलिस्ट का रह गया था, वो यूनिट नंबर 5 है, तो आज मैं उसको स्टार्ट करने लगा हूँ। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट कुछ दिन तक हम फिर रिवीजन पे भी आएंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी तक तैयारी नहीं कर पाए तो उनके रिवीजन में इंशाअल्लाह पक्की तैयारी हो जाएगी। और कुछ स्टूडेंट्स ने सवाल किया था कि जो गेस्ट पेपर आपने दिए हुए हैं वो आप सॉल्व करके दें, तो मैं उन स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि पहले तो कोशिश करें कि आप खुद ही उनको सॉल्व करें, लेकिन जब रिवीजन का टाइम चलेगा तो उसमें मैंने उन्हीं पेपर्स को भी सामने रखना है और उसमें मैंने आपको एक थर्ड गेस्ट पेपर वो सॉल्व करके दिया हुआ है, तो आप उसको भी देख लें। और बाकी जो प्रीवियस जो 1 और 2 हैं गेस्ट पेपर, वो मैं इंशाल्लाह आपको पेपरों से पहले ज़रूर सॉल्व करके दे दूँगा। तो जैसे जैसे चलते रहेंगे, आप जुड़े रहें, इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा आपको वीडियोस का और आपके फुल पेपर की तैयारी इसी से ही हो जाएगी। तो आज हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 पे। यूनिट नंबर 5 स्टूडेंट देखिएगा, इसमें हमने चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। सबसे पहले तो आप इन दोनों की डेफिनेशन भी देख लीजिएगा कि ax + b = 0, जिसमें भी किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी वो लीनियर इक्वेशन होगी। तो लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो अब हम एक्सरसाइज 5.1 में देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखें आप, 12x + 30 = -6। और इसकी इम्पोर्टेंस सुनने स्टूडेंट, यहाँ से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 5 और 6 का लॉन्ग क्वेश्चन करना है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बहुत ही आसान चैप्टर है, तकरीबन इस एक वीडियो में ही कवर हो जाएगा, क्योंकि इसकी सिर्फ हमने एक ही एक्सरसाइज करनी है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। सिंपल से क्वेश्चन है, आपके पास ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसके पास x की मैक्सिमम पावर 1 है। तो अब देखें स्टूडेंट, आपने क्या करना है, सबसे पहले 12x = -6, ये प्लस का 30 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 12x = -36, x = -36 / 12। तो 12 3s are 36, so x = -3। अब आपने स्टूडेंट इसकी वेरिफिकेशन यानी चेक भी करना है कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, 12x + 30 = -6, 12 × -3 + 30 = -6, -36 + 30 = -6, -6 = लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया x = -। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसकी रियल लाइन बनाएंगे। तो अब आप देखें -3 कहाँ पे शो होगा, 0 1 2 3, -1 -2 -3। तो -3 वाला पॉइंट आपका ये आ गया, ये आपका पॉइंट है। उसके बाद देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है x/3 + 6 = -1। बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, x/3
3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। ये प्लस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस, तो -12 -6 ये बन गया -18। अब 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 18 3 जार 54। अब आप इसको चेक भी कर लें, तो ये आपका x/3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12, -54/3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। तो ये आपका स्टूडेंट आ गया 18, -18 प्लस 6 इज इक्वल टू -12, -12 इज इक्वल टू -12। इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन सेट ठीक हो गया। और फिर आप इसको रियल लाइन पे कैसे शो करेंगे स्टूडेंट 0। अब आप 10-10 का या 20-20 का गैप दे लें, 20 40 60 -20 -40 और -60। तो यहाँ पे कहीं 50 और यहाँ पे ही कहीं माइनस का 54 है, तो ये आपका -54 ये सोल्यूशन सेट। तो ये रियल लाइन पे भी शो हो गया। उसके बाद देखें स्टूडेंट थर्ड पार्ट है 2 4 12। इन तीनों का अगर आप एलसीएम लें तो 12 आता है। तो सारी रकमों को आपने स्टूडेंट 12 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई, तो 1/12 मल्टीप्लाई 12। अब 2 6 जार 12 6x 4 3 जार 12 3 3 जार 9x 12 1 is 12 यानी 1 is 1। तो ये आ गया स्टूडेंट -3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1/3। अब देखें स्टूडेंट इस को हम रियल नंबर पे या रियल लाइन पे कैसे शो करेंगे, चेक इसको भी आप कर लें। -1/3 डिवाइडेड बाई 2 -3 इंटू -1/3 डिवाइडेड बाई 4। अब इसकी देखेंगे हम 1/12 बनती है कि नहीं, तो ये 3 2 जार 6 हो जाएगा, -1/6 यहाँ से कट गया, -1 प्लस 1/4। 6 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा, 6 2 जार 12 -2 4 3 जार 12 3 3 -2 1/12। तो 1/12 इज इक्वल टू 1/12। तो ये ठीक हो गया। अब आप इसको रियल लाइन पे शो करते हैं 0 1 2 -1 -2। तो -1/3 0 और -1 के दरमियान आपने 2 लाइनें लगानी हैं। ऊपर वाली लाइन बड़ी कर दें, ये आ गया सॉरी -1/3। क्लियर स्टूडेंट। अब आप इसका पार्ट 4 देख लें, उसमें वो क्या कहता है स्टूडेंट 2 इज इक्वल टू 7 2 जार 14 7 4 जार 28। यानी आपने दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 7 2 जार 14 7 4 जार 28 प्लस 12x। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट इन दोनों को ऐड कर दें, 14x प्लस 12x प्लस 28। तो ये प्लस का 28 इधर आके स्टूडेंट माइनस हो गया, ये आ गया 26x। तो ये माइनस का 26x x इज इक्वल टू -26/26। सो x इज इक्वल टू -1। अब आपका ये आंसर आ गया। इसको भी आप चेक कर लें, 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू -1 प्लस 4 प्लस 12 इंटू -1। तो ये आ गया -2 प्लस 4 2 7 जार 14 -12 14 -12 आपका आ गया स्टूडेंट 2 इज इक्वल टू 2। तो ये आपका रियल लाइन पे शो हो गया 0 1 2 -1 -2। तो ये आपका पॉइंट आ गया स्टूडेंट -1। क्लियर। उसके बाद देखें स्टूडेंट पार्ट 5 है, इसमें भी 3 4 और 6 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। तो 12 को मल्टीप्लाई कर दें सारी रकमों से, 3x/4 मल्टीप्लाई 12 5/6 मल्टीप्लाई 12 3 4 जार 12 4 इंटू 2x -1 4 3 जार 12 3 3 जार 9 6 2 जार 12 5 2 जार 10। तो ये 8x -4 -9x इज इक्वल टू 10। 8 -9 -x -4 इज इक्वल टू 10 -x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू -14। तो उसके बाद आप इसको रियल लाइन पे चेक भी कर लीजिएगा स्टूडेंट, सेम जैसे पहले किए। तो आप इसमें पुट कर दें तो आपका
0 1 2 -1 -2 -3। ये 14 है तो आपने -5 का गैप दे लें, -5 -10 -15, तो ये यहाँ पे कहीं बन गया -14। ठीक है स्टूडेंट। और अगर किसी स्टूडेंट का ये सवाल हो कि क्या हमने लाजमी हर सवाल को चेक करना है, तो स्टूडेंट ये चेक करना है, ये सिर्फ हमारे के लिए होता है कि पता नहीं वो सोल्यूशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो अगर आपको सोल्यूशन एग्जैक्टली याद है तो आपको ज़रूरत नहीं है इसको चेक करने की। ठीक है स्टूडेंट। नहीं तो अगर आप कोशिश कर लें कि आप चेक ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ामिनर कभी कभार इसका नंबर काट लेता है, आधा नंबर। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया, तो आपने चेक इसको ज़रूर करना है। अब आप सेम पैटर्न से इसको भी कर लें। ये डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, 5 1 is 5 5 2 is 10, तो ये -1/2x 9 - 2x, 2 एलसीएम आ रहा है, सबको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये कट गया -x 18 -4x, ये प्लस का हो गया 3x is equal to 18, x is equal to 18/3, 3 6 are 18, x is equal to 6। अब आप इसको चेक कीजिएगा और चेक करने के बाद इसका रियल लाइन पे पुट कर दें। 2 4 -6 2 4 6, तो ये आपका पॉइंट आ गया 6। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद फ़ौरन इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनइक्वालिटीज़ में स्टूडेंट आपने सेम जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे इनइक्वालिटी को भी आपने सॉल्व करना है। तो इसका आपके पास -2, ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का हो गया। उसके बाद x इज लेस देन और इक्वल टू 4। अब देखें स्टूडेंट, इस 4 को हमने, अब इनके लिए ज़रूरत नहीं है आप चेक करना, वैसे कर दें तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम देखेंगे कि इसको रियल लाइन पे कैसे शो करते हैं। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट इसको इंटरवल की सूरत में भी अक्सर स्टूडेंट आंसर लिख देते हैं। तो इंटरवल की सूरत में भी आप इसको आंसर लिख सकते हैं, और वो कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ। देखें, पहले आप इसको यहाँ पे शो कर लें, 0 1 2 3 4। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसके ऊपर इस तरह एक छोटा सा सर्कल बनाना है। अब 4 से लेस सारे, तो यानी वो पीछे जा रहा है ऐसे, यानी -1 -2 -3 -4, तो 4 से पीछे सारे, और 4 भी शामिल है तो आप इसको फिल अप कर दें। ये आपका नंबर लाइन पे शो होगा। तो आपका इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा स्टूडेंट, यानी 4 से बैक सारे इसके नंबर आ रहे हैं, तो वो आप उसको इंटरवल की सूरत में कैसे लिखेंगे वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। आपने क्या करना है स्टूडेंट, -∞ से 4, ये इंटरवल की सूरत में आप इसको क्लोज इंटरवल में लिखेंगे, और ये -∞ से 4 आप इस तरह भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब पहले आप ये समझ लें कि स्टूडेंट इस इंटरवल का मतलब क्या है, और ये इंटरवल कहाँ पे यूज़ हुआ है। ये एक MCQ में भी आया हुआ है, तो मैं आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो इंटरवल्स होते हैं वो 3 टाइप के हैं। एक है हमारे पास ओपन, एक क्लोज, और एक है क्लोज्ड ओपन, या उसको क्लोपन भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ओपन इंटरवल में ये ब्रैकेट यूज़ होती है। ठीक है। क्लोज इंटरवल में ये ब्रैकेट यूज़ होती है। ठीक है। और ये क्लोपन में ये आपका आ गया, यानी एक ओपन एक क्लोज, या एक क्लोज एक ओपन, ये आपके पास क्लोपन में आ जाती हैं। ठीक है। और ओपन इंटरवल के एक और भी है, इसको ऐसे भी शो करते हैं, ये दोनों, यानी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। अच्छा, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फ़र्ज़ करें स्टूडेंट, यहाँ पे 3, यहाँ 5 3 5 3 5 3 5 3 5। अब देखें, जब आपका ओपन इंटरवल होगा, यानी ये वाली ब्रैकेट होगी ओपन इंटरवल, तो इसमें जो दोनों नंबर हैं ये दोनों शामिल नहीं होंगे, यानी ना तो ये इसमें 3 शामिल होगा और ना ही 5, यानी ये दोनों एक्सक्लूडेड हैं, एक्सक्लूडेड।
तो 3 और 5 के दरमियान जो नंबर आ रहे हैं वो सारे शामिल होंगे। ये इस ओपन इंटरवल की खासियत है। यानी आप इसको अगर उस फॉर्म में लिखना चाहें जैसे 3 इज़ लेस दैन x एंड x इज़ लेस दैन 5, यानी इस चीज़ को इस तरह लिखा जाता है ओपन इंटरवल के अंदर। क्लियर स्टूडेंट? अब यानी ना तो यहाँ पे 3 शामिल है और ना ही 5 शामिल है। अब हम आते हैं क्लोज इंटरवल पे। तो क्लोज इंटरवल की क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट? इसमें 3 भी शामिल होता है और 5 भी शामिल होता है, यानी ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? यानी अब आप इसको किस तरह लिखेंगे? 3 इज़ लेस दैन और इक्वल टू x एंड x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद देखें स्टूडेंट, अगर फ़र्ज़ करें आपका एक ओपन एक क्लोज, तो ओपन वाला एक्सक्लूडेड होगा और ये इंक्लूडेड, और उसके दरमियान जितने भी होंगे वो सारे इंक्लूडेड होंगे। यानी इसमें क्या था कि ये भी शामिल और इनके दरमियान वाले जो नंबर हैं वो भी शामिल होंगे। लेकिन इसमें 3 शामिल नहीं होगा, 5 शामिल होगा और उनके दरमियान जो आ रहे हैं वो भी शामिल होंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? x ग्रेटर दैन 3 लेस दैन और इक्वल टू 5। और इसको कैसे लिखेंगे? 3 इज़ लेस दैन और इक्वल टू x एंड x इज़ लेस दैन 5। तो ये आपके पास इस फॉर्म में आएगा। तो आपको मैं उम्मीद करूँगा कि ये इंटरवल की समझ आ गई होगी। तो इंटरवल्स बेसिकली ये भी इस फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने सवाल पे। देखिए स्टूडेंट, ये जो MCQ है, इस MCQ को ज़रा देखिएगा। इफ़ 7x + 4 लेस दैन 6x + 6 देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। अगर आप गौर करें, ये प्लस का 6x इधर आके माइनस, तो 7 - 6 1 यानी x आ जाएगा, और 6 - 4 2, यानी ये फॉर्म बन रही है x इज़ लेस दैन 2। अब x इज़ लेस दैन 2 का मतलब ये है कि स्टूडेंट के वो 2 से छोटे सारे नंबर यानी -∞ तक ये आ गया, और फिर 2 भी शामिल नहीं है, तो यानी ये ओपन इंटरवल में आ गया। क्लियर स्टूडेंट? ये इसका इंटरवल के फॉर्म में हो गया। तो आप देख लें ये दोनों हैं। यहाँ पे उसने कहा अगर वो 2 से ग्रेटर होता, ठीक है, तो फिर आपका आता ये, यानी 2 इज़ लेस दैन x, इस तरह की फॉर्म होती है अगर, तो फिर 2 से इन्फिनिटी तक जाते हैं हम पॉजिटिव, और वो दोनों ही शामिल ना होते। क्लियर स्टूडेंट? तो इन चारों इंटरवल्स की अब आपको क्लियरेंस हो गई कि 2 इसमें शामिल है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसमें ना -∞ शामिल है ना 2 शामिल है, इनके दरमियान वाले सारे नंबर शामिल। इसमें 2 शामिल है और इन्फिनिटी शामिल नहीं है। तो उसने कहा है कि लेस दैन 2, तो 2 शामिल नहीं है। अगर इक्वल आ जाता तो फिर शामिल होता। तो ये आपकी इंटरवल की फॉर्म है। अब देखें स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 2x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 - 3, 2x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो अब आप इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? ये 0 है, तो 0 से ग्रेटर है तो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, 1 2 3। तो आप इसके सोल्यूशन सेट को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? इसमें 0 क्योंकि शामिल है तो वो क्लोज इंटरवल के साथ, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, इस तरह। उसको आपने इन्फिनिटी को हमेशा आपने ओपन इंटरवल में लिखना होता है, और क्योंकि ये शामिल है 0 तो इसको आप फिल अप कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद देखें, -9 + 16 ग्रेटर दैन x, 16 - 9 7 ग्रेटर दैन x। तो अब आप देखें स्टूडेंट, इसको कैसे शो करेंगे? ये 0 यहाँ पे आप कर लें, 3 6 9, तो यहाँ पे कहीं पड़ा है स्टूडेंट 7, तो यहाँ पे इसको आप बना लें। तो 7 बड़ा है x से, यानी 7 से छोटे हैं सारे, तो वो आपके बैक साइड पे आएगा। अब आप देखें इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अब इसको आप सोल्यूशन सेट को इंटरवल की सूरत में कैसे लिखेंगे? यानी कि -∞ से 7 तक, ये भी ओपन इंटरवल, ये भी ओपन, क्योंकि ये शामिल नहीं है। अब आप देखें स्टूडेंट इस लास्ट पार्ट, चौथा पार्ट, 6x + 60 लेस दैन और इक्वल टू 0, 6x - 60, x लेस दैन -10। ठीक है? तो या डायरेक्टली भी आप 6 को 0 पे डिवाइड कर दें तो वो भी फॉर्म बन सकती है। अब लेस दैन -10, अब आप इसका बना सकते हैं स्टूडेंट, 0 -5 माइनस, उसके बाद आ गया 10 -15। तो -10 से छोटे
तो -10 से छोटे -11 है, -12 है, -13 है, यानी ये पीछे ही जाएगा। तो ये आपका ओपन इंटरवल से ऐसे आ गया। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? -10 से -∞, ये आपका ओपन इंटरवल में आ गया। नेक्स्ट इस पार्ट में देखें स्टूडेंट, आपने 3, 4 और 12 कैल्शियम लेना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आ जाएगा 20x, यहाँ पे आ जाएगा -9, ठीक है। 12 से सारे रकमों को मल्टीप्लाई और यहाँ पे -1 सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास सोल्यूशन आएगा उसको आप बना लेंगे। इसी तरह 4, 2 का एलसीएम 4, 2, 2, इन सब का एलसीएम 4 ही आ रहा है, सारी रकमों को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए स्टूडेंट, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, इसमें अलग अलग एक एक इक्वेशन दी हुई है, तो मैं डायरेक्टली आपका क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि उसमें भी हमने पहला स्टेप यही करना है कि जो हमने 3 में करना है, और फिर सेकंड स्टेप पे आगे ये मूव हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे ताकि 3 भी आपका उसी में ही कवर हो जाए। तो हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। स्टूडेंट, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, अब इसके 6 पार्ट हैं, इन 6 में से आपको एक भी आता है तो समझ लो 6 के 6 आते हैं। तो मैं आपको एक छठा पार्ट करके दिखा रहा हूँ। 5x + 7y <= 35x - 2y <= 2, तो कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसको तवज्जो से देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास रकमें हैं, आप इनको नाम दे दें 1, 2। अब देखें स्टूडेंट, सबसे पहले आप लिखना है एसोसिएटेड इक्वेशन 1, एसोसिएटेड इक्वेशन 1। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसको इक्वल के साइन के साथ लिखेंगे। 5x + 7y = 5। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट दो चीज़ें होती हैं कि आपने x और y की वैल्यू निकालनी होती है, यानी हमने इंटरसेप्ट निकालने, पहले x इंटरसेप्ट फिर y इंटरसेप्ट। तो बहुत सारे तरीके हैं, एक आसान तरीका ये है कि आप इसका टेबल बना लें x y, ठीक है, और यहाँ पर x y। एक टाइम पे आपने पहले x को 0 करना है। अब जब हम x को 0 पुट करेंगे तो आप देखें कि आपको y क्या मिलता है। अब यहाँ पर x 0 पुट करें स्टूडेंट, तो 7y = 35, यहाँ पे 35, ठीक है। अब 7 उधर डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी x 0 हो तो y की वैल्यू 5। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या पुट करना है, y को 0 पुट करना है, ये y 0 हो गया। तो जब y को 0 पुट करेंगे 5x = 35, तो 5 डिवाइड होके x की वैल्यू 7। अब आप देख लें कि आपके पास कौन कौन से 2 पॉइंट्स बन गए। पहला बन गया 0,5 और दूसरा बन गया 0,7, यानी पहले हमने x को लिखना है और फिर हमने y को लिखना है। तो ये चीज़ हमारे पास बन गई, यानी हमारे पास 2 पॉइंट बन गए 0,5 और 7,0। उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, टेक 0, 0 एज टेस्ट पॉइंट इन इक्वेशन 1। वो जो हमने शुरू में 1 बनाई थी, इसमें आपने x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 जब आप पुट करेंगे तो 0 <= 35। अब आपको पता है कि 0 35 से छोटा होता है, ये बात ट्रू है। अगर वो बात ट्रू हो तो आपका ग्राफ बनेगा टुवर्ड्स ओरिजिन। आप क्या लिखेंगे, ग्राफ विल बी शेडेड टुवर्ड्स ओरिजिन। तो अब हमारा ये ग्राफ टुवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। अब हम इसको बना लेते हैं। ये टुवर्ड्स ओरिजिन वाला जो ग्राफ है हमारा, ये कैसे बनेगा, ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया। अब देखें स्टूडेंट, फर्ज करें हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है 0,5, तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं जी y की, तो ये 0,5 और x का आ रहा है 7,0। तो ये हमारा लाइन बन गई हमारी जो हमने शो करनी थी। ये वो लाइन बन गई जी, 5x + 7y = 35। ये इस लाइन के 2 पॉइंट बन गए। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो आपने क्या करना है, ओरिजिन की तरफ इसको शेड कर देना है।
ये हमारा ओरिजिन होता है 0 0। अब ये आपके पहली इक्वेशन का बन गया। तो अगर आपको स्टूडेंट ये वाला पार्ट समझ आ गया है तो सेम आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो आपने हर सवाल के लिए ऐसे करना है। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसमें y इन्वॉल्व नहीं है, जैसे ये 2x + 1 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, 3y - 4 लेस दैन और इक्वल टू 0। इसका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, इसमें आपने क्या करना है, 2x + 1 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, 2x ग्रेटर दैन और इक्वल टू -1, x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -1/2। तो -1/2 का ग्राफ आप कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, ये देख लें, सिंपल है। ये x की यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ये 1, ये 2, या 1, ये 2, ये -1, ये -2। तो -1 और 0 के दरमियान ही कहीं पड़ा है -1/2, तो आपने इस लाइन को बड़ा कर देना है ये। तो ये आपका आ गया x इज़ इक्वल टू -1/2। फिर स्टूडेंट, अगर फ़र्ज़ करें x इज़ इक्वल टू 2 आता तो हम इसको बड़ा कर देते, ये x इज़ इक्वल टू 2 का ग्राफ। और अगर y इज़ इक्वल टू -2 आता तो हम इसको बड़ा कर देते, ये y इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, तो अब आप इससे अगला पार्ट जो देखेंगे वो आप खुद कर सकते हैं। यहाँ आएगा y इज़ इक्वल टू 4/3। तो y की वैल्यूज़ पॉजिटिव ऊपर होती हैं, तो 0 और 1 के 1 और 2 के दरमियान आपने बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, 1 और 2 के दरमियान, यानी ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये 1, ये 2। तो 4/3 1 पॉइंट समथिंग आता है, तो 1 और 2 के दरमियान आपने बनाना है। तो ये फ़र्ज़ कर लें आपका बन गया 4/3। ठीक हो गया स्टूडेंट। याद रख लें, y का ग्राफ हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होता है और x का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होता है। अब देखिए स्टूडेंट, वो हमने पार्ट 1 बना लिया, यानी उस इक्वेशन का हमने एक ग्राफ बना लिया। अब उसका दूसरा पार्ट देखें, x - 2y लेस दैन और इक्वल टू 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x - 2y इज़ इक्वल टू 2, एसोसिएटेड इक्वेशन की हमने। ठीक है स्टूडेंट, आप देखें x पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, x y। जब आप x को 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, -2 से डिवाइड तो y की -1 आ जाएगी। उसके बाद जब आप y को 0 पुट करेंगे तो x 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास पॉइंट बन गए, 0 - 1 और 2 0। फिर आपने सेम वही काम करना है, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। अब आपने उसी इक्वेशन में रिप्लेस कर देना, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ आएगा 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2। ये बात भी ट्रू है, तो इसका मतलब आपका ग्राफ कहाँ बनेगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। अब हमने वही ग्राफ दोबारा ड्रॉ करना है इसी तरीके से। अब इसके पॉइंट उसके मुताबिक बनाएंगे। 0 - 1 का क्या मतलब है कि हमारे पास यहाँ बनेगा पॉइंट 0 - 1, और दूसरा क्या है 2 0। फ़र्ज़ करें जी यहाँ बन गया 2 0, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो ये आपका ग्राफ बन गया टुवर्ड्स ओरिजिन। क्लियर स्टूडेंट। अब हमने इन दोनों ग्राफ को, यानी ये वही बात कि आपने समझ लें ये क्वेश्चन नंबर 3 किया है, अलग अलग मैंने जैसे ये कर लिया, ये कर लिया। अब इन दोनों का कम्बिनेशन ये सवाल है, तो अब हम देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपने क्या करना है, 9 एक ही ग्राफ बनाना है स्टूडेंट। ठीक है, एक ही ग्राफ पे ये शो कर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स या कुछ टीचर्स हजरात जो है ना वो अलग अलग ग्राफ नहीं बनवाते, डायरेक्टली बना लेते हैं। तो स्टूडेंट वो भी क्लियर है, आप उस तरह भी बना सकते हैं। तो आप अलग अलग बना के फिर 2 इकट्ठे बना दें वो भी ठीक है, और अगर आप अलग अलग ना बनाएं डायरेक्टली इकट्ठा बना दें तो वो भी ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस आपने सारा करना है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट के कंबाइन ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो पहला ग्राफ देखा था वो था जी 7 0 और उसके बाद 0 5, ये हो गया। और उसके बाद हमारे पास पॉइंट है जी 2 0 और उसके बाद है 0 - 1। तो ये हमारे पास एक ये लाइन बन गई और दूसरी हमारे पास ये लाइन बन गई। तो हमने सॉल्यूशन को शेड करना है, तो जो इनके इंटरसेक्शन के अंदर आ रहा है ये हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट।
तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्लियर स्टूडेंट? तब आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितने भी सवाल हैं वो ऐसे ही होंगे। हाँ, एक बात आप और सुन लें स्टूडेंट, फ़र्ज़ करें यहाँ पर 0 ग्रेटर आ जाए किसी भी नंबर से, तो फिर आपका ये फॉल्स हो जाएगा और आपका अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगा और आप यहाँ नीचे बनाने के बजाय अब आप ऊपर बनाएंगे। बस यही एक बार याद रख लें, बाकी आपने सारा काम सेम करना है। ठीक है? अगर 2 लाइनें एक का ग्राफ ऊपर बने, एक का नीचे, तो आपने वैसे ही बना देना। जहाँ पे दोनों का इंटरसेक्ट कर जाए वो आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसकी थोड़ी बहुत रिव्यू एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। ये देखा स्टूडेंट, 4 ऑप्शन आर गिवन इन द स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अब देखें जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 होगी वो लीनियर इक्वेशन। यहाँ इनइक्वालिटी है, ये भी इनइक्वालिटी, तो ये आ गया सी ऑप्शन। उसके बाद सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस एंड माइनस का 10 इधर आ गया, प्लस का 10 + 10 20, 5 को डिवाइड करें 20 पे तो 4 आ गया, ये सी ऑप्शन। ये अभी हमने किया स्टूडेंट माइनस इन्फिनिटी से 2। उसके बाद वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू 2 हाफ प्लेन। ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये 2 हाफ प्लेन में डिवाइड करते हैं, जैसे ये वर्टिकल लाइन है, ये हाफ प्लेन है। उसके बाद देखें द इक्वेशन फॉर्म फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड लीनियर। हाँ, ये जो हम लीनियर इनइक्वालिटी से इक्वेशन बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एसोसिएटेड इक्वेशन। उसके बाद देखें स्टूडेंट 3x + 4 < 0, तो ये इनइक्वालिटी है। ठीक है? इक्वेशन नहीं है। और उसके बाद देखें स्टूडेंट कॉर्नर पॉइंट इज़ आल्सो कॉल्ड। कॉर्नर पॉइंट को क्योंकि वो कोने बनते हैं तो उसको वर्टेक्स भी कहते हैं। ठीक है? ये जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं ये वर्टेक्स होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। 0 0 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। देखें स्टूडेंट, इसमें आपने इनइक्वालिटी में इक्वेशन का साइन भी देना है, यानी कि यहाँ पे बुक के अंदर यहाँ पे साइन नहीं है, वैसे आपने लगाना नहीं है अगर आपका पेपर में आ जाए। तो वैसे आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन के इनइक्वालिटी के साथ नीचे लेस देन और इक्वल का साइन भी है। तो जब आप यहाँ 0 0 पुट करेंगे तो 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह सोल्यूशन, अब ये वाले 2 जो है ना ये कट हैं स्टूडेंट स्मॉल सिलेबस में। तो इसके बाद आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाना है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट ऑनलाइन। तो ये आपने खुद करने हैं सॉल्व। ये पहले और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है और बाकी सारे कट हैं। ठीक है स्टूडेंट? अब आप इन जाके थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है? तो इंशाल्लाह ये आपका कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के भी अगर ये पार्ट हैं तो ये आप देख लीजिएगा, आप इसके सॉल्व कर सकते हैं सेम जैसे अभी हमने 5.1 का लास्ट क्वेश्चन किया। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 5। आप इसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपका लॉन्ग क्वेश्चन जिन्होंने करना है वो भी कवर हो जाएगा और जिन्होंने शॉर्ट करना है इससे वो भी कवर हो जाएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।